बुर्ज खलीफा पे इस साल हमारा झंडा नहीं लगा, लगना था नहीं लगा। उन पाकिस्तानियों ने कहा हमारी औकात ही नहीं है कि बुर्ज खलीफा जो है वो हमारा झंडा योम आज़ादी पर लगा। जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, जिनको बच्चों को हमने पढ़ाना था, अब उनसे हमें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, उनका एजुकेशन का निज़ाम इतना अच्छा है कि अगर बॉर्डर खोल दिए जाए ना तो हमारी एजुकेशन का सिस्टम बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन कहाँ खोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू डेक्स। आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है और बड़े ही जोशो खरोश के साथ, जैसे हमारे हाँ यहाँ पे भी ऊपर झंडा और नीचे जन गण मन। हाँ, जन गण मन ये इंडिया का जो नेशनल एंथम है, जन गण मन। आगे मुझे लगाया था हाँ पाकिस्तान ने ना कर यार, अवाम ने, गवर्नमेंट ने नहीं, अवाम ने। ऊपर पाकिस्तान का झंडा घर के ऊपर लगा हुआ, नीचे स्पीकरों पे जन गण मन बज रहा है, मतलब नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। अच्छा, भारत माता। तो आज की वीडियो का हमारा टाइटल है असल में हाउ वर्ल्ड सेलिब्रेटेड इंडिया 77th इंडिपेंडेंस डे 2023, पाकिस्तानी वायरल रिएक्शन सना अमजद। देखेंगे आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक सना अमजद का डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे पे चेहरा सजा है, चिल रख तू चिल रख, जान के तू फिर क्या पाएगा, जो भी पास है खो जाएगा, चिल रख तू चिल रख। दुख हुआ देख के कि जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो देखिए किधर निकल गए, हम किधर रह गए। ये सोचने की बात है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको सोचना चाहिए, जो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। क्या मैसेज किया बताया ना मुझे। इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया। हमारी जो निगरान हुकूमत बैठी है ना, उन्होंने 50 करोड़ का फंड रिलीज़ किया था योम आज़ादी मनाने के लिए। ठीक है। और हाई कोर्ट से एक वकील उठा, उसने उसके ऊपर स्टे ले लिया। अब ये निगरान हुकूमत है हमारे मुल्क की। ये शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना भी हम कर्जा मांग रहे हैं। अच्छा। बहुत मुश्किल हमारे हालात हैं, तो उस वजह से उस वकील ने इनके निगरान हुकूमत के ऊपर ये स्टे दे दिया। अभी 50 करोड़ तुम नहीं ज़ाया कर सकते योम आज़ादी के ऊपर। वो कौम बन गई है, दे आर ए नेशन। हम नेशन है ही नहीं है। हमने बड़ा हुआ, वो सिंधी है, वो बलोची है, वो पंजाबी है, वो ये है वो है। हम नेशन बन ही नहीं पाए अभी तक। तो जब हम नेशन बनेंगे ना तो अब इंशाल्लाह ताला इंडिया से भी आगे जाएंगे और इंशाल्लाह हम नेशन बनेंगे। वो उस तरह से नहीं मनाया जिस तरह मनाना चाहिए था, लेकिन आज़ादी देनी चाहिए। ये आज़ादी का दिन था, उस दिन भी आज़ादी नहीं थी। 144 का नाफिज कर दिया, देखे ना। लेकिन हमारी कौम भी ऐसी ना, बच्चे नए जिन्हें सलेंसर निकाल लेते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, इस वजह से भी उन्होंने किया। लेकिन ये जो हुआ पूरी दुनिया के अंदर, हमारे पाकिस्तान का झंडा जो नहीं लगाया गया, इस पर बड़ी तशवीश है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाजरीन, भारत के 77 इंडिपेंडेंस डे पर दुनिया भर में भारत का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। पूरी दुनिया में भारत के योम आज़ादी को किस तरह से मनाया गया, इससे रिलेटेड आज एक वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? आदर। क्या करते हैं? ये गार्मेंट्स का स्टॉल। कादिर, 77 इंडिपेंडेंस डे पर भारत का योम आज़ादी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और उसके बाद अपनी राय का इजहार करें। दिखाएं जरा वीडियो। सर, आपका नाम? अरशद अली। अरशद, कैसा गुजरा आपका इंडिपेंडेंस डे? अपने तौर पे देखा जाए तो हमने अच्छा गुजारा है। मुल्क के हालात पे देखा जाए तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो इस दफ़ा योम आज़ादी नहीं मना सके। कई ऐसे घर हैं जहाँ पे खुशियाँ नहीं मना सके। बाकी हमारे पाक वतन का दिन है, हमने दिल से खुशी हुई है। बाकी वो जो हालात है मुल्क के, उस हिसाब से देखा जाए तो इस दफ़ा वो खुशी नहीं, वो चीज़ नहीं थी जो हर दफ़ा होती है। सही। सर, आपको पता है कि भारत का 77 इंडिपेंडेंस डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया है। उसकी एक छोटी सी वीडियो है, मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और उसके बाद अपनी राय का इजहार करें। जी जी, वीडियो स्टार्ट करें। करें।
तो पूरी दुनिया में मतलब ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनकी फेमस वही दिखा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, नीचे ये देखिए साइड पे नाम भी आ रहे हैं उन कंट्रीज़ के। बस ये शर्म की बात है हमारे लिए, तो बाइस शर्म है, लीडरशिप है नहीं। जब ऐसी लीडरशिप आके बैठेगी तो फिर ऐसा ही होगा ना। क्या पूरी दुनिया में मैसेज गया, क्या इज्जत रहेगी ये। हमसे कई गुना आगे चले गए हैं ये लोग, जो हमसे कई गुना पीछे थे। इनका मुल्क हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है, या एक दिन एक साल बाद आज़ाद हुआ है। तो देख लें, हमसे वो कई साल आगे जा चुके हैं। साइड पे नाम भी आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया। जी जी। सर वीडियो देखी आपने, कैसी लगी, क्या कहेंगे? दुख हुआ देख के कि जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो देखिए किधर निकल गए, हम किधर रह गए। ये सोचने की बात है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको सोचना चाहिए, जो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। क्या मैसेज किया बताया ना मुझे। इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया हमारे परचम। ये सर इस दफ़ा नहीं हुआ, हर साल ही होता है ऑलमोस्ट कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे पूरी दुनिया मनाती है। नहीं, पाकिस्तान का भी मनाते रहे। ये पिछले 2 साल से जो पाकिस्तान का इमेज माशाल्लाह बड़ा ऊपर गया है, तो जाहिर बात है लोग देखते हैं। लोग पाकिस्तान के लोगों जैसे तो नहीं है ना, सबको पता है जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात हैं, जो लीडरशिप बैठी हुई है, उनका क्या मतलब, उनका क्या इमेज है, क्या पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। शर्म की बात है। सर हर साल पाकिस्तान का झंडा जो है वो बुर्ज खलीफा पर लगता था, इस साल वो भी नहीं लगा। और इंडिया का इंडिपेंडेंस आप देख लें, दुबई, सऊदीया, इसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, किन किन कंट्री, पेरिस, यूएस तक ने सेलिब्रेट किया है। नहीं, हर दफ़ा होता था, इस दफ़ा तो पाकिस्तान में वैसा नहीं मनाया कि जैसा मनाना चाहिए था। आपको पता है हम भी इधर ही थे, कोई वो बलबला, वो जोश नहीं था जो होना चाहिए था। सर उसकी एक वजह ये तो भी थी कि शहर में 144 का नफाद भी किया गया था कि आप ग्रुप्स की सूरत में खड़े नहीं हो सकते। हाँ, ये वजह भी थी, और वो वजह कुछ और भी थी पीछे, वो सबको पता है। उस पर खुल के बात नहीं कर सकते हम। खुल के बात करते हैं तो फिर आपको पता है, जाहिर सी बात है, लोग डरे हुए हैं। तो वो उस तरह से नहीं मनाया जिस तरह मनाना चाहिए था। लेकिन आज़ादी देनी चाहिए, ये आज़ादी का दिन था। उस दिन भी आज़ादी नहीं थी, 144 का नाफिज कर दिया, देखे ना। लेकिन हमारी कौम भी ऐसी ना, बच्चे नए जिन्हें सलेंसर निकाल लेते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, इस वजह से भी उन्होंने किया। लेकिन ये जो हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, हमारे पाकिस्तान का झंडा जो नहीं लगाया गया, इस पर बड़ी तशवीश है। सर इंडिया का झंडा मतलब इंडिया का यौम आज़ादी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया। क्या कहेंगे ये देखकर, कैसा लगा कि वर्ल्ड वाइड इंडिया को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? और यूएस ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो 15 अगस्त को अपने मुल्क में नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। बात ये है, जब तक सिविलियन बालादस्ती ने ना आएगी तब तक कुछ भी नहीं होना। सारी दुनिया देख रही है कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है निज़ाम। दुनिया वो वहाँ जा रही है जिधर मफाद है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है, तीसरे चौथे नंबर पे आ गई मार्केट। तो दुनिया देखती है कि मफाद किसके साथ है। दुनिया का मफाद इंडिया के साथ है। बड़ी मार्केट है, ग्रोथ कर रही है। देखें ना, जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो तरक्की करके है। जिसको सबसे ज़्यादा मतलब तनकीद का निशाना था वो मोदी था। मोदी कहाँ ले गया अपने मुल्क को, और हम कितने बजाय आगे को जाने को हम 20 साल पीछे चले गए। और हम मोदी जी को तनकीद करते रह गए, उन्होंने अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दिया और सुपर पावर बनने के करीब है। जाहिर बात है, वो मुहिब्बा वतन है, अपने वतन से बड़ा प्यार करते हैं। उनके आपसी इख्तलाफ बड़े हैं, वहाँ पे भी सियासत करते हैं लोग। इस तरह की सियासत तो नहीं होती वहाँ पे। वहाँ पे सियासत करते हैं लेकिन अपने मुल्क के मफाद में वो एक पेज पे खड़े होते हैं। सर मोदी सरकार के खिलाफ भी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का इनकाद किया गया था, लेकिन वो उसको क्लियर करके आए हैं और उन्होंने अपना यौम आज़ादी भरपूर तरीके से एंजॉय किया है। इंडिया के हर घर में तिरंगा लहराया, उन्होंने हर घर तिरंगा कैंपेन जो है वो पिछले साल की तरह लॉन्च की है। मोदी ने इम्प्रूव किया है, बताया है कि मैं लीडर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी तनकीद बनती है, दुश्मन मुल्क है, लेकिन मोदी ने अपने मुल्क को वाकई खड़ा किया अपने पाँव के। कोरोना के बाद
हालांकि कोरोना में पाकिस्तान ने अच्छा फाइट किया था, इंडिया ने वो वैसा फाइट नहीं किया, लेकिन देखिए आज वो किधर निकल गए, हम किधर रह गए हुए। तो सोचना चाहिए, जो हमारे बैठे हैं ना माशाल्लाह, जो पावर में बैठे उनको सोचना चाहिए, इस बात पे सोचना चाहिए कि जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, जिनको बच्चों को हमने पढ़ाना था, अब उनसे हमें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, उनका एजुकेशन का निज़ाम इतना अच्छा है कि अगर बॉर्डर खोल दिए जाए ना तो हमारी एजुकेशन का सिस्टम बड़ा अच्छा हो सकता है। लेकिन कहाँ खोलेंगे, वो चूरन बेचना, फिर आपको पता है जो चूरन बंद हो जाए, जो बिकता है, जो हमारा चूरन बेचते हैं ना वो बंद हो जाएगा, तो इसलिए कभी भी नहीं खोलेंगे। हालांकि खोलना चाहिए, तिजारत होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं खोलेंगे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, समय से बाहर हर बंदा परेशान है। देखें आज ये मार्केट के अंदर देखिए फिर आपको यकीन करे, हर बंदा रो रहा है, महंगाई इतनी होगी, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों ने क्या मतलब खुशी क्या करनी थी। जहाँ 7,000 बिल आना चाहिए वहाँ से 20-25 हज़ार बिल आ रहा है, हर बंदा परेशान है। लेकिन वो परेशान नहीं है जिन्होंने मुल्क चलाना है, वो बैठे हुए हैं बस आराम से, उनको सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। ये जो कुछ भी ये जो आप दिखा रही हो, ये जो कुछ भी उन्होंने अपने यौम आज़ादी के लिए किया है ना, इनमें सबसे बड़ा हाथ इनकी हुकूमत का है। हमारी हुकूमत ने जो निगरान हुकूमत बैठी है, बंद करें, मैंने देख ली, हमारी जो निगरान हुकूमत बैठी है ना, उन्होंने 50 करोड़ का फंड रिलीज़ किया था यौम आज़ादी मनाने के लिए। ठीक है। और हाई कोर्ट से एक वकील उठा, उसने उसके ऊपर स्टे ले लिया। अब ये निगरान हुकूमत है हमारे मुल्क की। ये शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना कि हम कर्जा मांग रहे हैं, अच्छा, बहुत मुश्किल हमारे हालात हैं, तो उस वजह से उस वकील ने इनके निगरान हुकूमत के ऊपर ये स्टे दे दिया। अभी तू 50 करोड़ तुम नहीं ज़ाया कर सकते यौम आज़ादी के ऊपर। अभी हमारी ये वैल्यू है। पंजाब में यौम आज़ादी मनाने के लिए 50 करोड़ चाहिए। 50 करोड़ उन्होंने दिया था इधर। अच्छा, आपने भी शायद वीडियो देखी हो, मैंने भी देखी थी। उस हिसाब से उन्होंने वो हाई कोर्ट के अंदर निगरान हुकूमत के ऊपर एक वकील ने केस कर दिया है। अच्छा। इस बारे में भी आप 50 करोड़ देने के हकदार भी नहीं हैं, क्योंकि अच्छा, मैंने तो यही सुना हुआ था कि IMF से कर्जा लेने के बाद हमारी जो हुकूमत है वो 40 करोड़ का झंडा तैयार करने जा रही है। लेकिन ये जो है मैं जानकर और सुनने के बाद हैरान हो गई हूँ कि हमारे निगरान वजीर आला पंजाब है, उन्होंने 50 करोड़ मांगा था पाकिस्तान को सजाने के लिए। सिर्फ पंजाब को सिर्फ पंजाब को नहीं, सिर्फ लाहौर को, अच्छा, सिर्फ लाहौर की बात हो रही है। यहाँ पे उन्होंने 50 करोड़ मांगा था, जिसकी वजह से एक हाई कोर्ट के अंदर उनके ऊपर एक केस दर्ज हो गया। अभी आप 50 करोड़ ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे नहीं हैं। ये मैं बात करने का मकसद ये है, भी 50 करोड़ कोई वैल्यू नहीं रखता हमारे वतन के आगे, या करोड़ों को भी वैल्यू नहीं रखते। बात ये हो रही है भी हमारे मुल्क की ये हालत इन लोगों ने कर दी है, भी हम 50 करोड़ भी नहीं आगे कर सकते यौम आज़ादी के ऊपर खर्चा। जो आपने वीडियो दिखाई, उस वीडियो के अंदर टोटल जो सजावट जो उन्होंने किया है ना, वो सारा उनकी हुकूमत की तरफ से हुआ अच्छा, है। ये मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में ये जो आपने वीडियो देखी है, ये सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये पेरिस की है, ये बेल्जियम की है, ये US की है, ये दुबई की है और ये सिंगापुर की है। मतलब पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने इंडिया का यौम आज़ादी अपने अपने मुल्क में मनाया थे। हमारे पाकिस्तान की वीडियो कोई है आपके पास? सर, वो बुर्ज खलीफा पे इस साल हमारा झंडा नहीं लगा, लगना था नहीं लगा। उन पाकिस्तानियों ने कहा हमारी औकात ही नहीं है कि बुर्ज खलीफा जो है वो हमारा झंडा यौम आज़ादी पर लगाए। उस टाइम अवाम बहुत नारे लगा रही थी, जिस टाइम 12 बजे ना, अवाम बहुत नारे पाकिस्तान के नारे लगा रही थी, तो आगे जब देखा तो उन्होंने झंडा नहीं लहराया। बाकी वो कदर है इस मुल्क की जो इन्होंने लोगों ने कर दी है। ये अपने अंदर ही नहीं, अपने मुल्क के हालात नहीं ठीक कर सकते, बाहर की हुकूमत ने हमारी क्या इज़्ज़त करनी है या बाहर के लोगों ने क्या करनी है, वो इस वजह से नहीं हो रही। भी अपने मुल्क के हालात आप खुद देखें, आपको भी पता है, आप मीडिया से हो, आपको सारा इल्म होता है भी हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। हम या 15 दिन के अंदर 3 दफ़ा पेट्रोल महंगा 2 दफ़ा कर दिया। आज रात को, कल पेट्रोल नहीं मिल रहा था, आज पता गए हैं 17 रुपये और महंगा हो गया। रात 12 बजे के बाद 17 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया गया है और अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था 20 रुपये बढ़ाया था उन्होंने। जी 300 रुपये लीटर जहाँ पे पेट्रोल मिलेगा वहाँ पे गरीब खाएगा क्या और झंडा लहराएगा क्या? ये इस मुल्क के इसलिए हालात ही, महंगाई इतनी हो चुकी, जिस वजह से इस मुल्क की यौम आज़ादी भी लोगों ने गमगीन होकर मनाई है। कई जगह पे ऐसा भी हुआ है भी लोग अपने बच्चों के लिए एक शर्ट वगैरह भी नहीं खरीद सके। ये हालात मुल्क के इन लोगों ने ऐसे कर दिए। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इस मुल्क इस्लाम के ऊपर ये मुल्क कायम है, अल्लाह ताला बेहतर करे। हम दुआ करते हैं बेहतर हो, पर जब तक ये चोर बैठे हैं बेहतर होने के नज़र नहीं आ रहे।
सर पूरी दुनिया इस वक्त जो इंडिया को मकाम और रिस्पेक्ट दे रही है, आपको लगता है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया ये डिज़र्व करता है? नहीं, उनकी औकात ही नहीं थी ये रिजर्व करने की। अच्छा। जहाँ तक वो थे, पर हमसे कई गुना पीछे थे। अगर आप पीछे जाएं ना, वो कई गुना पीछे थे। अब हमसे वो कई गुना आगे चले गए हैं। किस वजह से चले गए हैं? कि जो उनकी हुकूमत करती है ना अपनी आवाम के लिए, वो आपने कई दफ़ा इंडिया के मीडिया के चैनलों पे देखें, तस्फरे कर रहे होते हैं हमारे मुल्क के ख़िलाफ़। वो अगले दिन मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे वो कह रहे थे भी इन लोगों ने जितना टाइम ज़ाया किया आपस में लड़ने में, इतना टाइम अपने मुल्क को संवारने में लगा देते तो आज इनका मुल्क कहाँ पे होता। तो सर सही कह रहे हैं ना, गलत क्या है इसमें? वो कह रहे हैं ना, वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे खुद के मुल्क के अंदर जो बैठे हैं ना वो गलत है। वो उनको मौका दिया जा रहा है बात करने का, वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो ये गलत है। अगर ये ठीक हो किसी की जरूरत नहीं बात करे। सर हमने तो पाकिस्तान इसलिए लिया था कि हम जो है दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर चल सकें, एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हमें चाहिए थी। और मुझे तो लगता है कि हम 77 ईयर्स गुजारने के बाद भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत नहीं बने। अगर हमने अपने मुल्क का यही हाल करना था तो फिर था हम इंडिया के साथ ही रहते पाकिस्तान अलग बनाने की क्या ज़रूरत थी? अगर इन्होंने इसी तरह यही हाल करना था कि पूरी दुनिया हमें आज रुस्वा कर रही है, हम पे बातें कर रही है, सारी दुनिया हम पे हंस रही है, अगर इस पाकिस्तान का यही हाल करना था तो बेहतर था कि इंडिया के साथ ही रह लेते। अलग पाकिस्तान क्यों बनाया? ये पाकिस्तान के बाप की हुकूमत नहीं है जब जैसे आप कर रही हो, अलग क्यों बनाया? ये पाकिस्तान इस्लाम पे कायम हुआ है। ये सुने नबी की उम्मत है जो इस्लाम पे कायम हुआ ना, ये बाब क़ाइद-ए-आज़म ने जो बनाया, ये सब उनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी, उन्होंने किया। ये इनके बाप की हुकूमत नहीं जो आजकल आ जाएं वो कहें पाकिस्तान या इंडिया को दे देते। ये इस्लाम पे कायम है गए, हम इस्लाम को कबूल करते हैं, उनकी तरह नहीं है। ये पाकिस्तान अपनी जगह पे कायम है। पाकिस्तान माशाल्लाह जितने भी चोर आए हैं खाया इन्होंने, पर इनको फ़र्क नहीं, पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पहुंचा। पर अब जो ये टीमें रल के 15-16 टीमें रल के जो खा रही हैं ना, इनको ये चाहिए भी ठीक है खा रही हैं, बाकी अपने मुल्क की इज़्ज़त के बारे में भी सोचें भी आगे हमारे मुल्क की रेपुटेशन कितनी ख़राब हो रही है। आज इस दफ़ा इस साल वो झंडा नहीं लहराया गया, आप ये सवाल पूछने आ गए हो। अगर ये चीज़ ना होती, ये झंडा लहरा दिया जाता तो हमारी इज़्ज़त होती, तो आप ये सवाल ना पूछते। आपको मौका मिल गया ना उंगली उठाने का, यही बात है। अगर किसी को मौका देंगे उंगली उठाने का, भावें पड़ोसी मुल्क है, भावें बाहर की हुकूमतें हैं, जो भी है, अगर हम मौका ही ना दें हम पे कोई उंगली उठाए तो ये सवाल आप भी नहीं पूछेंगे तो वो भी नहीं होगा। आपको पता है कि 77 इंडिपेंडेंस डे अभी गुजरा है और पूरी दुनिया ने भारत का यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ सेलिब्रेट किया है। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और उसके बाद अपनी राय का इजहार करें। वो राय का इज़हार असल में पता क्या चक्कर बताते हैं, वो कौम बन गई है, दे आर ए नेशन। हम नेशन है ही नहीं है। हमने बड़ा हुआ वो सिंधी है, वो बलोची है, वो पंजाबी है, वो ये है वो है, हम नेशन बन ही नहीं पाए अभी तक। तो जब हम नेशन बनेंगे ना तो अब इंशाल्लाह ताला इंडिया से भी आगे जाएंगे और इंशाल्लाह हम नेशन बनेंगे। सही, आप ये वीडियो देखें कि किस तरह पूरी दुनिया में भारत का यौम आज़ादी मनाया गया है। मैंने इसको देखा हुआ है। मैं आपको ये सिर्फ इतना बताता हूँ कि वो बताया ना कि वो एक नेशन बन चुकी है। नेशन जब वो नेशन बन जाती है ना तो फिर वो मुल्क के लिए सोचते हैं। हम ये अभी तक यही लगे हुए हैं कि वो मार गया हमें, उसने खराबी पैदा कर दी, वो पिछले वाले जो वो आए थे उन्होंने खराबी पैदा कर दी, अब ये वाले जो कहेंगे जो पीछे वाले करते, हम इसी में रहेंगे अगले 10 साल भी, अनटिल अनलेस कोई खुदा का बंदा आए ऐसा और आके किस कौम को कौम बनाए। ठीक है जी, बनेंगे इंशाल्लाह, हम कौम भी बनेंगे और वो इसलिए भी आएंगे। इसलिए मैंने अपना गाना बनाया चिल रख, कि दुनिया तुझको मामू बनाए, बनता जा तू तेरा का जाए तो चिल रख। क्योंकि ये दुनिया ऐसी खेली। आपने इंडिया की बात की, तो इंडिया जो है वो आप देखें कि वो एक बड़ी कंट्री है, ठीक है जी, बड़ी उनकी आबादी है। उसके बाद उन लोगों ने काम भी किया है अपनी कौम के ऊपर। आप देखें पिछले 70 साल का हम मुआवजा हमसे भी करें उनसे भी करें तो आपको नज़र आएगा 70s तक हम आगे थे और 70s के बाद हम पीछे आना शुरू हुए, पीछे आते गए और अभी तो और पीछे चले गए हैं। तो ये नहीं है कि अब हम इंशाल्लाह उठेंगे। हमारी कौम के अंदर है पूरी की पूरी वो जिसे कहते हैं ना कि जरासीम उठ के खड़े होने वाला, वो है, वो उठेंगे। लेकिन उसके लिए एक लीडर चाहिए। लीडर, वो लीडर कौमें बनाया करता है, सामने आके खड़ा होता है, फिर कहता है जी मैं आपको लगता है इंडिया को उनका लीडर मिल चुका हुआ है मोदी जी की शक्ल में? नहीं, ये नहीं है कि मिल चुका। वो एक पैटर्न पे चल पड़े हैं। कोई भी हुकूमत आए
जाए, सॉरी, वो एक पैटर्न है, उनका 25-30 साल मनसूबा है, उसके ऊपर वो चलते हैं। ये वाले आएंगे, उसका मनसूबा बंद कर देगा, पीछे वाला आता है, उसका मनसूबा बंद कर देता है। एंड ऑफ द डे होता है क्या? नुकसान हमारा, इस कौम का नुकसान होता है। ये तो कोई 25-30 साल पॉलिसी लगे एक दफ़ा, और पूरी की पूरी जो मर्जी हुकूमत आए, जो मर्जी आए, वो उस पैटर्न पे काम करे और करता रहे। लेकिन सर, इंडिया में सही तब्दीली तो मोदी सरकार के आने के बाद हुई। आप देखें कि मोदी सरकार ने आने के बाद इंडिया को कितना ज़्यादा तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार करवाया। ना 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 ना, आप देखें कि उसकी बेस क्या थी। 20-25 साल से उसकी बेस बनी है। सबसे पहले तो उन्होंने क्रिकेट का एक IPL अपने कंट्रीज में लेके आए। IPL कंट्री में आने के बाद पूरी दुनिया ने उनको देखा। ठीक है जी, हमारा भी आ गया, PSL आ गया, अब इंशाल्लाह ताला हम भी डेवलप होंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक कौम बनना पड़ेगा। तो जब हम कौम बनेंगे तो फिर ये सारा कुछ ही हमारा होगा। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हम बनेंगे ज़रूर कौम। हर रात के बाद दिन आता है, और ये इंशाल्लाह हमारा दिन भी आएगा। सर, पूरी दुनिया में, मतलब मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम लेना चाहूँगी, फ्रांस, सिंगापुर, इसके अलावा दुबई, US और कई ममालिक में भारत का यौम आज़ादी मनाया गया। हमारा एक झंडा हर साल बुर्ज खलीफा पर लगता था, वो भी इस साल नहीं लगाया गया। और हमने मनाया ना, मुझे याद है कि मैं 4 घंटे ट्रैफिक में फंस गया। वो गाड़ियाँ निकली हैं, को तकरीबन 4000 गाड़ी सड़कों पे निकली है, वाजे लेके। हमने वाजा बनाया है ज़बरदस्त। वो बाजा आपने देखा ही होगा, हर घर बज रहा था, हमने वो बाजा बनाया है। अभी मैंने अपने इन हालात को देखते हुए इधर एक गाना भी बनाया अपना, उस गाने का नाम है चिल रख। उसमें मैं जो लेसन दे रहा हूँ ना, वो लेसन ये है, गा के बता दूँ आपको? फिर जी जी गाएं। गा के बता दूँ कि कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे पे चेहरा सजा है। चिल रख, तू चिल रख, जान के तू फिर क्या पाएगा, जो भी पास है खो जाएगा। चिल रख, तू चिल रख, यानी मकसद ये कि हर चेहरे पे चेहरा सजा है। किसको कहें कि हम ये सच्चा है? तो फिर हम जब ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो उसको भाई इतना ही कह देता है, तू चिल रख। अगर ढूंढ के तू फिर क्या पाएगा? जो अगर तू ढूंढ भी लेगा ना, ये झूठा है, तो अपना ही नुकसान करेगा। तो लिहाजा तू चिल रख। ये इस कौम को एक मैसेज दिया है मैंने अपने गाने के थ्रू कि जनाब चिल रखें और ठंड रखें, और इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें एक कौम बनना है। कौम बनेंगे तो हम जीतेंगे। फिर ये इंडिया क्या, पूरी दुनिया में हमारा जश्न आज़ादी मनाया जाएगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए पहले कौम बनना है, मुल्क नहीं बनना, कौम बनना है। कौम यूनाइटेड, सिंधी, बलोची, जो है ये सारे के सारे, पंजाबी, ये सब यूनाइटेड, वन अंडर वन फ्लैग, एक, तो फिर हम जीतेंगे। तो सर, इंडिया की कामयाबी की वजह यही है ना कि वो सब एक हैं और हम सब एक नहीं हैं। इंडिया की कामयाबी की वजह आप सिर्फ, मैं बता रहा हूँ, फिर कहूँगा कि वो हमसे बड़े देर पहले कौम बन गए। हमें थोड़ा टाइम लग गया है, 70-72 साल, थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा नहीं है लग गया है। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं फिर कहूँगा, हम हैं वो कछुए, स्लो एंड स्टडीज विंस द रेस। हम जीतेंगे, ये ईमान है अल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पे मुल्क बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना है। तो ये हार सकता ही नहीं है। वक्ती तौर पे ये नीचे चला गया है, ये आएगा वापस इंशाल्लाह। और आप देखेंगे, हम सब देखेंगे कि ये वापस आया है। और इसके साथ फिर कहूँगा एक लेसन कि सच्चा झूठा मकारी ये हम सब के अंदर है, किसी के अंदर नहीं ढूंढनी। खुद साफ हो जाए, सब कुछ साफ हो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, आप लोगों ने सुना। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि पूरी दुनिया में आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे किस तरह जोशो खरोश से मनाया गया, और बड़ा अच्छा लगा देख के, बड़ी खुशी हुई कि हमारा साथ वाला हमसाया मुल्क जिन्होंने मेहनत की है, जो डिज़र्व करते हैं, उनको दुनिया ने इतनी इज्जत दी है और वो सब उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात से बड़ा सख्त इख्तलाफ करूँगा सना अमजद की, जो ने ये बात बोली है कि हमारा जो, भूल गया पॉइंट, याद वो उतार दें, दोबारा करते हैं। देखा आप लोगों ने वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, काफ़ी चीज़ें पाकिस्तानी पब्लिक के जो लोग देखा आप लोगों ने वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, देख के बड़ा मज़ा आया। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों के शहर में वीडियोस में इतना ना करके अभी बोल
देखा आप लोगों ने वीडियो, बड़ा मजे का वीडियो था। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों के कंट्री की जो सेलिब्रेशन है वो पूरी दुनिया में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाई गई। देख के बड़ा अच्छा लगा कि हम आ रहे हैं दोबारा। देखा आप लोगों ने वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, देख के बड़ा मैं करता हूँ। देखा आप लोगों ने वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मजेदार था। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो गए। पूरी दुनिया ने आपका हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाया, और जिस तरह मनाया हमने वीडियोस भी देखी, वीडियो इस वीडियो के अंदर भी देखा हमने, इसके अलावा भी देखी हैं, लेकिन ये भी वीडियो देखी है और इसके अंदर बड़ा शानदार और बड़ा जबरदस्त और प्रॉपर फ्लैग, और ऐसे लग रहा था कि जैसे ये पूरी दुनिया की आज़ादी है। जिस तरीके से उन्होंने उसको डिजाइन किया था, हर दुनिया के कोने में सेलिब्रेट तकरीबन किया जा रहा है, तो उससे देख के लगता है कि वाकई में जैसे दुनिया आज़ाद हुई है इस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन जो सलामजद ने एक बात बोली है कि दुनिया हमारी बेइज्जती कर रही है, दुनिया नहीं बेइज्जती कर रही, यही तो हमारा मसला है। मैं सनमजद को कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारी सोसाइटी है ही ऐसी, ये उसका रंग हमें नजर आया, और मेरे अंदर भी इस तरह की चीज़ें हैं, हमें एडमिट करनी चाहिए। क्या बोला उन्होंने कि ये दुनिया हमारी बेइज्जती कर रही है? नहीं, वो रिएक्शन है, हम अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। मैं अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ, वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। जो बंदा ये कह रहा है कि मैं अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ, इसका मतलब कि उसका जो ऊपर वाला मानसिक संतुलन है वो बैलेंस है, सही है, और वो सही अप्रोच से चीज़ें देख रहा है, और लाइफ में मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली जो है वो ऐसी चीज़ें देखता होगा। लेकिन जब हम इस तरह बात करते हैं ना कि दुनिया हमारी बेइज्जती कर रही है, तो ये पर्सपेक्टिव है, और ये हमें बताता है कि हम देखते किस तरह से। हम अपने एंगल से नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि दूसरे एंगल से दुनिया हमें कैसे देख रही है। ये बड़ा छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जमीन आसमान का डाल देता है। ये है ना कि इंसान अपनी गलती नहीं देखता। इंसान अगर जब अपनी गलती देखना शुरू कर देगा ना इंसान, तो फिर इंसान बनता है ना समय। लेकिन यह है कि वो सोसाइटी का असर कह लें, जिस तरह मर्जी कह लें, एक जारी बात है, सोसाइटी का तो असर होता है। जब सारी जिंदगी वहाँ पे गुजारी, 22-25 साल तो उनकी उम्र होगी ना तकरीबन, तो इस एज 22-25 साल एक माहौल के अंदर गुजारे बंदा, उसका बेशक आप जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, जो मर्जी कर लें, जिस तरह मर्जी रह लें, जो आपको, मैं कहता हूँ माहौल का असर आप पे सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपको तालीम का असर होगा, उसके बाद आपको सारी चीजें होंगी। जैसे हर बंदे की फैमिली के अंदर उसके ऊपर उसकी फैमिली का कोई ना कोई खौल चढ़ा होता है, मजहब का, फैमिली का, और हर तरह, क्योंकि जो जिस तरह की आपकी फैमिली होगी आप भी उसी तरह के हो जाओगे। क्योंकि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम होंगे, अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू होंगे, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन होंगे, अगर आप सिख हैं तो आप सिख होंगे। तो इस तरह जितने भी हैं ये सारे इस तरह आगे, आगे बंदा को चेंज कर ले अपने बाय डिफॉल्ट तो वैसे ही बन जाएगा ना स्टार्टिंग में। लेकिन ये एक अलग बात है। इसी तरह हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की आवाम बेइज्जती कर रही है, और ये जिस तरह बाकी कंट्रीज हमारे मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं, खिलाफ में इसी कह रहा हूँ कि जिस तरह लोग समझे खिलाफ, हालांकि वो खिलाफ नहीं है, वो हमारे हक में है। हक में सेंस में कि हमने अपने मुल्क को खुद खराब किया। हमने अपने मुल्क को कोई भी बंदा बेइज्जती नहीं करता जब तक हम उसको अलाउ नहीं करते कि तू मेरी बेइज्जती कर, ठीक है। जब तक हम कोई पॉइंट नहीं देते, हम कोई पॉइंट ही ना दें, हम अपने आप को इतना स्टेट लेके चलें जिस तरह इंडिया लेके चल रहा है, कि उन्होंने बताया कि 20-25 साल, वो अंकल मुझे थोड़े से ना माहौल वाले भी लगे और माहौल से अलग भी लगे, मिक्सचर थे, ब्लेंड थे। हाँ, तो उन्होंने दोनों बातें की हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने प्लान को लेके चला है, सब कुछ किया है। और ये जो बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान एक दिन ऊपर आएगा, पाकिस्तान एक दिन ये करेगा, यार पाकिस्तान एक दिन ऐसा नहीं करेगा। ये पता क्या समझते हैं? ये समझते हैं एक दिन ऊपर से बंदा आएगा और वो आके पाकिस्तान को एक फरिश्ता या मसीहा आएगा जो पाकिस्तान को एक नया रंग दे देगा। एकदम से ऐसा नहीं होगा जब तक हम अपने आप को खुद नहीं बदलेंगे। आज एक इंसान अपने आप को बदले, मतलब आज अगर मैं अपने आप को बदलता हूँ ना, कल आप अपने आप को बदलो, और हमारे से फिर आगे 2-3 बंदे और बदले, वो आगे से 2-3, मतलब जैसे वो एक गेम आई थी ना, तुझे याद होगा कि एक बंदा है उसके अंदर 3 बंदे ऐड करने हैं, तो वो आगे वाले तीनों ने फिर 3-3 ऐड करने हैं, तो इस तरह पूरी कौम ऐड हो जाएगी। जब हमारा ये कंसेप्ट होगा ना कि हमने अपने आप को चेंज करना है, तो आज हम अपने आप को चेंज करेंगे और हम ये फैसला करते हैं कि हम अपने आप को चेंज करेंगे। और हम आगे भी दूसरों को भी इस बात की कहेंगे, यार हमें ये चीज आईना दिखाएंगे कि यार ये देखो ये हमारे साथ गलत हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो अपनी शक्ल का नहीं पता कि उनकी शक्ल क्या है। सही बात है, जब तक हमें अपनी शक्ल का नहीं पता होगा, जब तक हमें अपने आप का नहीं पता होगा कि हम हैं कौन, हमें करना क्या है, हमें बढ़ना क्या है, ये मुझे वो डायलॉग याद आ गया है ऊंची उड़ान वाला। तो अब वो बात ये है कि इस तरह अगर हम देखें ना कि हमें जब हमारा विजन क्लियर होगा, हमें पता होगा कि हमने अपने मुल्क को कैसे लेके चलना है, ठीक है। हमारे जो हुकूमत की पॉलिसी है उनको हमको बेहतर करना पड़ेगा, हमें
बहुत सारे इकदाम उठाने पड़ेंगे, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल कि हमें अपनी ज़राअत को बेहतर करना होगा, इंडस्ट्री को बेहतर करना होगा, बिजली सस्ती करनी होगी, वो किसी भी तरीके से करे। और उससे भी पहले ये ऊपर वाला हिसाब माला अपना बेहतर करना होगा, ये तो क्योंकि सबसे इसकी पहले है product- ना, ये तो वो तो रिजल्ट है सारा इसका। हाँ, ये तो सबसे पहले। अगर ये नहीं होगा, बाकी आप सब कुछ कर लो, आप तो कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल भी। और इसके बारे में आपका ज़ाती ओपिनियन और क्या है वो आप बता सकते हैं। नीचे आप लोग बताइए कमेंट में। लेकिन एक बंदे ने ये बोला कि इंडिया जो है बहुत बड़ी मार्केट है, ये है वो है। अगर हम इंडिया और अपना कंपैरिजन देखते हैं तो हमारी आबादी कितनी है, 25 करोड़ की, इंडिया की 140 करोड़ की है। तो ठीक है, हमसे बहुत बड़ी है। लेकिन जब हम देखते हैं दुनिया की नज़र के सामने कि टॉप 10 लिस्ट में जो हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, तो वो कौन कौन से हैं? तो दोनों में पूरी लिस्ट में, टॉप 10 लिस्ट में इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान की जो इन्होंने सब लॉजिक दिया, तो इस हिसाब से टॉप 10 में पाकिस्तान की इकोनॉमी होनी चाहिए थी, क्योंकि हम टॉप 10 में आबादी के हिसाब से तो आते हैं ना। वही बंदा ये कह रहा था कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, हमारी मार्केट छोटी है, 25 करोड़ छोटी होती है। दुनिया की टॉप 10 जो लिस्ट है उसमें आता है। तो अब दिखाएं कहाँ पे टॉप 10 लिस्ट में इकोनॉमी आती है पाकिस्तान की, अगर मार्केट से फर्क पड़ता है तो। क्योंकि नहीं फर्क पड़ता। बड़ी मार्केट ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग ज्यादा है, वहाँ इस तरह सीन है, या पॉपुलेशन ज्यादा है, कंज्यूमर ज्यादा है, टैक्स भी तो ज्यादा होगा ना। लोग ज्यादा हैं तो बाकी भी चीजें ज्यादा होंगी। हाँ, तो फिर हमारा होना चाहिए ना टॉप 10 होना चाहिए, यही है ना। प्रॉब्लम इससे फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉब्लम है ना कि हम सही नहीं है। अगर हम सही हों तो ये चीजें ना हो। हाँ, उन्होंने ये कहा कि वो इसलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उनकी मार्केट बड़ी है, ये है वो गलत कहा ना। तो वही बात हो रही है कि अगर इस तरह है तो फिर हमारा भी होना चाहिए। और एक भाई ने ये बोल दिया भैया कि इंडिया तो डिजर्व नहीं करता। अबे क्यों? इतनी उन्होंने मेहनत की है, इतने उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, उन्होंने दिन रात एक की है, मेहनत करते हैं। उनके और हमारे प्रोफेशनलिज्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाहे आप यूट्यूब कैटेगरी में देख लें, आप स्टार्टअप्स की कैटेगरी में देख लें, आप हमारी गवर्नमेंट के लेवल पे आके देख लें, या आर्मी के लेवल पे आके देखें, जिस लेवल पे भी आप देखेंगे हर लिहाज से वो लोग प्रोफेशनल है। तो उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, अपने ऊपर काम किया, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया, एक बात, तो वो फिर भी डिजर्व नहीं करते। ये एक बात और भी की थी उन्होंने, क्या? वो अंकल हैं, उन्होंने ये बात की थी कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने बेस बनाई है। हाँ। बेस बनी पे आए हैं। और ये बात मुझे उनकी लॉजिकल लगी थी कि अगर फॉर एग्जांपल कि वो एक नए सिरे से आते हैं, एक वो बंदा जो उस काम को बेशक जानता हो, ठीक है, और उस पर जाए और जाके उस पर काम करे और पहले उसकी तरतीब ना बनी हो, तो वो बहुत, हाँ, मसला आएगा, टाइम उसको ज्यादा लग जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर पहले से एक तरतीब बनी है, एक नई हुकूमत आती है, तो वो अगर मतलब उस तरीक़ेकार से चले जो पहले तरीक़ेकार चल रहा है, बेशक वो गलत क्यों नहीं है, लेकिन गलत होगा इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने उसका पूरा प्लान लिखा होता है कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, तो गलत हो ही नहीं सकता। अगर हम मैं ये बोलूं कि ये ग्लास है, ये पानी है, ये इसको मैं उठा के वहां पे लेके जाऊंगा तो ये वहां पे चला जाएगा। अगर मुझे ये पता होगा कि यार अगर मैं इसको इसका ऊपर से ढक्कन खोल के और इसको घुमाते हुए लेके जाऊंगा तो ये गिर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने बात किया है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि प्लान के ऊपर। नो डाउट कि पिछली हुकूमतों ने भी इस पे जो है ना वो काम किया है, उन्होंने एक तरतीब बना के दी है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का इसमें अकेले का कोई कमाल नहीं है। हाँ, अकेले का नहीं है, अकेले का कोई कमाल नहीं है। सिर्फ ये है कि उनको एक तरतीब मिली है और उन्होंने उस तरतीब को, उस विजन को आगे बढ़ाया है, फुलेस्ट पोटेंशियल पे इस्तेमाल किया। मतलब अपनी तरफ से एक तो वो काम है जो वो कर रहे हैं, जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो देखी उसमें उन्होंने बताया था कि 1000 जो है ना वो साल का उन्होंने प्लान किया है कि आगे 1000 साल तक हम 1000 साल हम कैद रहे, कैद से बना दिया कि वो गुलामी की जंजीरों में रहे। हाँ। तो 1000 साल का अगला विजन है उनका, और उनका विजन नजर भी आता है। एक होता है ना कि इंसान के अंदर से वो बात बोलती है कि यार ये देखो ना, ये काम है, ये ऐसे है वैसे, तो बाकी ये बंदा काम कर लेगा यार। तो अगर बंदा ये बोले यार ये नहीं कर सकता, क्यों, उसकी वजह क्या है कि इंसान की जो उस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल और जो उसका बात करने का तरीकाकार और वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अगर बंदा उसको एक छठी इसकी ऐनक से देखे ना, तो बंदा थोड़ा सा भी समझदार है, हल्का सा भी, तो वो तकरीबन 100% नहीं 50% तकरीबन दर्ज कर लेता है। क्योंकि 100% तो हम कह ही नहीं सकते किसी भी सूरत में, किसी के लिए भी, लेकिन 50%। और जो बात एक और उन्होंने की थी वो बाजे बजाने वाली, वो जो दूसरे भाई थे, बाजा बजाना गलत बात है वो इसलिए क्योंकि हमारा पहले ही बाजा बजा है, तो इस बाजे में हम दोबारा खुद क्यों बजाएं हम अपना बाजा क्यों बजाएं, तो इसलिए बजा तो लिया पहले, फिर दोबारा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, एग्जांपल देते हैं। मतलब ये है ना कि अगर हम बाजे बजाते हैं तो बाजे बजाने से खुशी ज्यादा हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। शोर करेंगे, डिस्टर्बिंग पैदा करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, अवाम के लिए भी करेंगे।
हाँ ठीक है, बंदा वैसे बाहर निकले, घूमे फिरे और लोगों की सेल करवाए, स्टॉलों पे जाए, क्या उसका नाम, मॉल्स पे जाए, वहाँ पे जाकर शॉपिंग करे, एक इंडिपेंडेंस डे की तरह उसको मनाए, ना कि वो पूं पां और ये वो और बड़ा अजीब सा सीन। और इंडिया में जितनी भी हमने वीडियोस देखी हैं, मैंने जो लाल कश्मीर वाली देखी, उसके बाद दूसरी 2-3 और देखी, उसके अंदर किसी में अंदर बाजे बूजे मैंने नहीं देखे। हो सकता है किसी जगह शायद होंगे भी, शायद हो, लेकिन वो होंगे भी तो इंडिपेंडेंस पे नहीं, वो पूं वाला बोपो वाला ट्रेंड ये नहीं है। हमारे यहाँ बोपो वाला ट्रेंड जो है ना, ये इंडिपेंडेंस पे ही आ जाता है। हाँ। आमतौर पे नहीं, वहाँ और तरह और फेस्टिवल्स में होता होगा, यहाँ आज़ादी का समझते हैं मतलब कि बोपो बजाना। तो मतलब इस तरह की तो हमारी मेंटेलिटी है। तो ये हाँ बोल। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हाँ, मैं ये बात करना चाह रहा था लीडर के हवाले से, जो उन्होंने बात की है कि लीडर जो है वो आगे चीज़ें बनाते हैं। सिस्टम बात ऐसी है कि स्टार्टिंग में जो लीडर आपको चाहिए, वो लीडर एक सिस्टम की तरफ जाता है, उससे आने वाला बंदर थोड़ा सा सिस्टम बना लेता है। करते करते जब सिस्टम पूरा बन जाता है ना, जैसे इंडिया में काफ़ी हद तक सिस्टम जो है वो कंप्लीट कंक्रीट सिस्टम बन चुका है, और वहाँ पे अब लीडर्स ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं वो उस तरह नहीं बन पा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई लीडर इस तरह आया ही नहीं है। हमारे यहाँ अंदर से ही आएगा, ये नहीं कि ऊपर से आया कुछ ऐसा होगा। हमारे यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है, या हमारे बंदे बाहर जाके एक्सपोजर हासिल करके फिर भी इस काबिल नहीं हो पाते कि वो वापस आ गए यहाँ के लोगों को ग्रो करा पाए, क्योंकि ये लोग तो वैसे ही एक इग्नोरेंस की स्थिति में, इग्नोरेंस की स्टेट में, इनको खुद को क्या पता। इनको तो हम बेचारे ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस यार जो बंदा यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे बात करता है, ठीक है, या जिसके अंदर कोई टैलेंट है, वो अपना शो करवाता है, तो क्या पाकिस्तान उसकी कदर करता है? तेरे ख्याल नहीं करता, नहीं करता। अब अली सेठी वाला मामला देख ले, उनकी पर्सनल लाइफ में उनका पर्सनल डिसीजन है कि वो एक लड़के से शादी करना चाहते हैं, जो भी सीन है आप उसको समझें, तो वो पर्सनल उनका डिसीजन है। उसको इतना ज़्यादा उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, उनको छोड़ के दोनों बंदों को, उनके बाप पे भी चले गए। मतलब ये इन्होंने ठेका लिया हुआ है कि उनके बाप की जो जिम्मेदारी है वो भी हमने निभानी है जो गलती करेंगे, और वो उनकी जिम्मेदारी जो अली सेठी और अली तूर है उनकी जिम्मेदारी भी हमारी है कि उन्होंने वो गए, उन्होंने आपस में शादी कर ली है, तो वो हमने डिसाइड करना है कि भाई ये गलत है ये सही। अबे तो फिर ऐसा ठीक है ना, तो उनको फिर पता क्या करो, उनको बोलो कि वो तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करते हैं, फिर समझ में आएगा कि बंदा मुनाफिक नहीं है। जब बंदे ने कहना है उनका मैंने डिसाइड करना है, और जब वो हमारा डिसाइड करने लगे, अली सेठी और अली तूर, तो हमारी पे चीखें निकल देंगे, भैया ये क्या हमारे, ये ऐसा है वैसा है, ये वो सब। यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब यही ना कि यार वो एक पर्सनल मैटर है, उसमें क्या किसी का लेना देना है। यही तो प्रॉब्लम है ना, बंदा गे है तो उससे सोसाइटी को क्या मसला है। यार हमारी प्रॉब्लम में तो ये है ना कि हमें इन चीज़ों की समझ आती है, लेकिन बहुत उस टाइम आती है जब हमारे सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है ना, फिर हमें समझ आती है कि ये हमारे साथ हुआ गया, और फिर हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। देखते क्या, फिर हम ऐसे ही देखते हैं, चीखें मारते हैं कि अब हुआ गया हमारे साथ। मोहम्मद अहमद जो कहने लगा था ना, वो आप जज्बात समझ गए, वो वर्ड काबू किया, मेरे तक तो पहुंच गया वो वर्ड। तो ये हमारा ओपिनियन था। तो पाकिस्तान में जो उन्होंने बोला कि बेहतर हो सकता है, ये सब हो सकता है, बेहतर तब हो सकता है जब हम वो उस सॉलिड चीज़ को पकड़ें। और हमारा सबसे बड़ा मसला, जितने भी मसले, सबसे बड़ा मसला हमारा जो है रिलीजन मसला नहीं है फॉलो करना, रिलीजन को हर काम में डालना मसला, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो फिर कमर्शियल ये जो हमारी क्या नाम है कॉर्पोरेट लाइफ होती है यहाँ पे हो, या पर्सनल जो हमारे कम्युनिटी के डिसीजन होते हैं वहाँ पे हो। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। इसके नीचे और भी मसले आते हैं। इस मसले की वजह से बहुत सारे ऐसे बाय मसले क्रिएट हो जाते हैं, बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं, जिनकी वजह से फिर हमें इस तरह के जो सिनेरियोज हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो ये हमारा ओपिनियन था। आप लोगों ने अपना ओपिनियन लास्ट में बताना है, और ये भी बताना है कि हमारी इन बातों से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं सना अमजद को, तो आप कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।